राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने विधानसभा में एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि इन पदों को प्रत्यक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरने के लिए ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया गया है। राज्य में 789 राजस्व निरीक्षकों, 1350 सहायक राजस्व निरीक्षकों और 1169 अमीन के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अधिकार प्राप्त समिति से अनुमोदन के बाद शुरू हो गई है। विधायक अमरेंद्र दास ने राज्य की सभी तहसीलों में रिक्त आरआईए, एआरआई और अमीन के पदों की संख्या और उनकी भर्ती की समय सीमा के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने जवाब दिया कि राज्य ने कुल 3546 पदों के लिए प्राधिकरण प्राप्त कर लिया है, जिनमें से 988 वर्तमान में रिक्त है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 3077 एआरआई पदों में से 1333 रिक्त हैं और अमीन के 2767 पदों में से 1547 रिक्त है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य की 317 तहसीलों में से 5 तहसीलदार और 217 अतिरिक्त तहसीलदार के पद रिक्त हैं। मंत्री ने विधानसभा में जोर देकर कहा कि इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य जोरों पर चल रहा है। 17वीं ओडिशा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में बुधवार को बीस्ट के प्रताप देव के एक प्रश्न के उत्तर में आपदा प्रबंधन मंत्री ने जानकारी साझा की। गहरे दबाव के कारण हुई बारिश से 2 जिले कोरापुट और मलकानगिरी प्रभावित हुए। कोरापुट की तुलना में मलकानगिरी को अधिक नुकसान हुआ। भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण मलकानगिरी में 14 और कोरापुट 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 में 6 जगहों पर सड़क संपर्क प्रभावित रहा। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। पुजारी ने बताया कि जिला प्रशासन प्रभावित ब्लॉकों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और एसआरसी कार्यालय द्वारा उसे इस प्रतिकूल परिस्थिति में राहत कार्य जारी रखने के लिए अधिकृत किया गया है। मलकानगिरी जिले में बचाव और राहत कार्यों के लिए 6 ओडीआरएफ टीमें और 7 अग्निशमन दल तैनात किए गए हैं। मलकानगिरी में अस्थायी राहत आश्रयों में स्थानांतरित किए गए 1780 लोग जल स्तर कम होने तक वहीं रहेंगे। आश्रयों में उनके लिए भोजन, पीने के पानी और नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। ओडिशा विधानसभा में पुजारी ने कहा, प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के बाद हुए नुकसान का आकलन जल्द ही किया जाएगा और ओडिशा राहत संहिता के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। भुवनेश्वर ओडिशा में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, जिसमें ब्रजराज नगर के विधायक सुरेश पुजारी इस दौड़ में सबसे आगे हैं। यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान और जुएल ओराम को शामिल किए जाने के बाद हुआ है, जिसमें प्रमुख दावेदारों की सूची में फेरबदल किया गया है। भाजपा ने नेतृत्व के फैसले पर आम सहमति बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 12 जून तय की है। आधिकारिक तौर पर देरी का कारण प्रधानमंत्री की व्यस्तता बताई जा रही है। चंदबली विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, 2 बार के विधायक मुकेश महालिंग और 4 बार के विधायक रब्बी नाइक के साथ एक प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। दोनों ही भाजपा के पश्चिमी ओडिशा के गढ़ से हैं। पुजारी, जिन्होंने हाल के चुनाव तक 2019 से बरगढ़ के लोकसभा प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, पेशे से वकील है और 2006 से
2009 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने पार्टी के प्रभाव का काफी विस्तार किया। 65 वर्षीय सामल को 20 पर भाजपा की जीत में उनकी भूमिका के कारण माना जाता है। उनके समर्थक उनकी स्थिति की तुलना पुष्कर सिंह धामी से करते हैं, जो विधानसभा की दौड़ हारने के बावजूद उत्तराखंड के सीएम बने। ओडिशा समाचार। ओडिशा की पहली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को 10 जून से 12 जून तक के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। पार्टी नेताओं जतिन मोहंती और विजयपाल सिंह तोमर ने रविवार को इसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धताओं के कारण इसे स्थगित किया गया है, क्योंकि वे रविवार को अपने शपथ ग्रहण समारोह और अगले दिन पार्टी सांसदों के साथ बैठक में व्यस्त रहेंगे। नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली विधायक दल की बैठक अब 11 जून को निर्धारित की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जतिन मोहंती ने बताया, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए हमारी योजनाओं में समायोजन करना आवश्यक था। नई तिथि से उन्हें भाग लेने का अवसर मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने वादा किया था कि ओडिशा की पहली भाजपा सरकार 10 जून को शपथ लेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने शनिवार को इस तिथि की पुष्टि की थी। हालांकि तिथि बदलने का फैसला रविवार को लिया गया, जैसा कि पीटीआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया। नए मुख्यमंत्री की पहचान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वरिष्ठ भाजपा नेता और नवनिर्वाचित विधायक सुरेश पुजारी नई दिल्ली पहुंचे, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे शीर्ष पद के दावेदार हो सकते हैं। पुजारी, जो 2019 के चुनावों में बरगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए थे, ने हाल ही में ब्रजराजनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाया गया था। पीटीआई ने बताया, मनमोहन सामल ने संकेत दिया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार को अंतिम रूप नहीं दिया है। पीटीआई के अनुसार सामल ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, हमें स्पष्ट तस्वीर सामने आने के लिए 2 दिन और इंतजार करना होगा। नई दिल्ली से लौटने पर सामल ने उल्लेख किया कि भाजपा संसदीय बोर्ड अपनी बैठक में मुख्यमंत्री पर निर्णय लेगा। भाजपा ने 147 सदस्यीय ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बुधवार को प्रभावित जिलों के लोगों से अपने घर छोड़ने की अपील की तथा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अपने घरों को छोड़कर निकटवर्ती चक्रवात आश्रयों में आने की अपील की। बीजेपी संसदीय पार्टी में ओडिशा के 3 लोगों को समायोजित किया गया है। सुरेश पुजारी, जुएल ओरम और धर्मेंद्र प्रधान। बरगढ़ संसदीय सीट से बीजेपी सांसद सुरेश पुजारी को बीजेपी संसदीय पार्टी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। पुजारी पार्टी के सचेतक भी बनाए गए हैं। सुरेश पुजारी बीजेडी के दिग्गज प्रसन्न आचार्य को हराकर लोकसभा पहुंचे हैं। वह बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। उनका कद बढ़ाने जाने से बरगढ़ और संबलपुर में हर्ष व्याप्त है। उनके अलावा सुंदरगढ़ से बीजेपी सांसद जुएल ओरम को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। सुरेश पुजारी को लोकसभा में ओडिशा, मणिपुर और तेलंगाना राज्य के लिए पार्टी का सचेतक बनाया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा में बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। जुएल ओरम को लोकसभा में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। प्रधानमंत्री बीजेपी संसदीय पार्टी के नेता हैं और उपनेता राजनाथ सिंह भुवनेश्वर। ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने रविवार को कहा कि राज्य में चक्रवात दाना के कारण लगभग 33 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री पुजारी ने कहा कि राज्य के 14 जिलों के 108 प्रखंडों की 1671 ग्राम पंचायतों और 31 शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी के 426 वार्डों के 33,95,015 लोग प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों और संवेदनशील स्थानों से 8,10,896 लोगों को निकालकर आश्रयों और राहत केंद्रों में पहुंचाया गया। निकाले गए लोगों को 6,210 चक्रवात राहत केंद्रों में स्थायी और अस्थायी तौर पर तब तक रहना पड़ा
जब तक कि स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। स्थिति सामान्य होने के बाद जब लोग अपने घरों को लौटे, तब केवल 1178 राहत केंद्र ही चालू थे। पुजारी ने कहा, जिन लोगों के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पॉलीथीन शीट और अन्य आवश्यक सामान मुहैया कराया गया है। अपने घरों की पूरी तरह से मरम्मत होने तक वे राहत केंद्रों में रह सकते हैं और भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में बिजली बहाली का काम पूरा हो गया है। चक्रवात के दौरान 28 लोग सर्पदंश से पीड़ित हुए हैं। पुजारी ने कहा, विशेष राहत आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर राज्य के 14 प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के बारे में 2 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। कलेक्टरों को अपने अपने जिलों में फसलों और घरों को हुए नुकसान की रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जल्द ही प्रभावित जिलों का हवाई दौरा कर चक्रवात से हुए नुकसान का निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने बताया, नुकसान से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम भी राज्य का दौरा करेगी। बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के लिए जल्द ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा। भुवनेश्वर भुवनेश्वर ओडिशा के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री सुरेश पुजारी ने शनिवार को भुवनेश्वर में राजभवन में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास से शिष्टाचार भेंट की। विशेष रूप से सुरेश पुजारी सहित भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं ने 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के तहत मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में जनता मैदान में आयोजित किया गया था। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा में गठित पहली भाजपा सरकार बीजेपी गवर्नमेंट में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली। मांझी के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों कनक वर्धन सिंहदेव और प्रावती परिदा ने भी शपथ ली। प्रावती परिदा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में जोरदार प्रदर्शन के बाद ओडिशा में यह पहली भाजपा सरकार है जब उसने बीजू जनता दल बीत को हराकर 24 साल के शासन को समाप्त कर दिया। मांझी ने कहा कि ओडिशा की अस्मिता गौरव की रक्षा करना नई सरकार की प्राथमिकता होगी। संथाली जनजाति से ताल्लुक रखने वाले 52 वर्षीय मांझी राज्य के क्यूजर जिले के रहने वाले हैं। उन्हें मंगलवार को ओडिशा में भाजपा विधायक दल बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुना गया। मांझी ने 1997 से 2000 तक सरपंच के रूप में अपना करियर शुरू किया। मांझी 2000 में पहली बार क्यूंजर से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। 2004 में उन्हें फिर से चुना गया। 2005 से उन्हें फिर से चुना गया। 2009 तक वह 20 भाजपा गठबंधन सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक थे। 2019 में वे फिर से विधायक चुने गए। हाल ही में हुए चुनावों में मांझी ने बीजेडी की मीना मांझी को 11,577 वोटों से हराकर सीट बरकरार रखी। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 147 में से 78 सीटें जीतीं। सोमवार को जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक के बाद राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान इस वर्ष दिसंबर तक कर दिया जाएगा। बैठक में जीएम विश्वविद्यालय, संबलपुर विश्वविद्यालय, आईआईएम संबलपुर तथा अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के आधार पर पुजारी ने संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श किया तथा आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा, समस्याएं दशकों से अनसुलझी पड़ी हैं। राजस्व विभाग ने निर्णय लिया है कि स्थायी भूमि पट्टे के बिना सभी शैक्षणिक संस्थानों को जल्द ही दस्तावेज मिल जाएंगे। नई राज्य सरकार संस्थानों के